श्रीमते स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का। स्क्रीन शेयर करता हूँ ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। तो हमने कल 22 और 23 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमको कार्य करना चाहिए। हमको बिना लाभ के, जो अपने आप जो लाभ मिले उसमें संतुष्ट होना है, द्वंद्व से मुक्त रहना है ना, सुख दुख सर्दी गर्मी, है ना। ये सब एक्चुअली कैसा है ना, बहुत एक्सट्रीम है ना। ऐसा मुक्त होना इतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते होगा। अगर ऐसा मैं सोचूं कि अरे मुझे ईर्ष्या ना हो किसी से ना, और द्वंद्व ना हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। ऐसा अभी मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ अभी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इन सब सारे द्वंद्वों से मुक्त हो चुका हूँ। मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी ना। एटलीस्ट हमको पता है कि मुझे द्वंद्व से मुक्त होना है, लेकिन उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ ना। ईर्ष्या ना होवे उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ ना। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या तुरंत निकल जाए ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में ईर्ष्या रहता ही है ना? लेकिन हमको पता है आइडियल क्या है, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए ना। तो जब ईर्ष्या आएगा तो तुरंत मुझे पता चलेगा, अरे मुझे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए ना, ऐसा मेरे अंदर भाव आएगा। ठीक है ना। तो वो है, जैसे गुस्सा बंद नहीं कर सकते ना, गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन क्या पहले बहुत ज्यादा आता था, अभी 50% कम हो गया है। धीरे धीरे 20% का बच जाएगा, बाकी 80% कम हो गया ना। ये होगा ना। तो इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करके होगा। जब गुस्सा आ रहा है तो मुझे पता है गुस्सा मेरे लिए नुकसान है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है ना। ऐसे करके खुद के माइंड को, है ना, ये बता के बोल के धीरे धीरे हम लोग के अंदर से ये जो है ना, 6 अनर्थ, ये धीरे धीरे निकल जाएंगे। और आसान तरीका क्या है, भगवान के नाम का जप ना, भगवान का जो भगवद गीता सब पढ़ेंगे तो जल्दी से ये निकल जाएगा। मुझे ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी कि ईर्ष्या ना होवे, गुस्सा ना आए। अपने आप धीरे धीरे वो निकल जाएगा हमारे अंदर से। हम्म। तो ये हमने पढ़ा था। 23वें श्लोक में हमने पढ़ा था, जो पुरुष प्रकृति के गुण के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ना। मतलब क्या है, वो सारे कार्य किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। तो सारे कार्य किसके हो गए, भगवान के हो गए। तो उसको कोई फल वल नहीं मिलेगा फिर वो। वही बता रहे हैं यहाँ पर। हम्म, है ना। उसके क्या होते हैं, सारे कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं। ऐसा नहीं हो जाएगी वो जीवात्मा ही ब्रह्म में लीन हो गया, नहीं। तो उसका जो कर्म है वो लीन हो जाते हैं। हम्म। तो आज का ये हम लोग पढ़ेंगे श्लोक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। फिर से मैं पढ़ता हूँ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कोई पढ़ना चाहेगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए मत, थोड़ा टफ है, ट्राई कर। ब्रह्मा ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हविर् ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत अच्छा वाला है, धन्यवाद। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म ब्रह्म हविः घृत, ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नौ हवन रूपी, अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित, ब्रह्म परम धाम एव निश्चय ही, तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुंचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा, हम्म, हम्म, पूर्ण एकाग्रता के द्वारा गंतव्यम पहुंचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हम्म, इधर एक सेकंड है। एक मिनट जरा मुझे। हाँ, मैं खाली वही देख रहा था। हवी का मतलब, हवी मतलब घी, बटर इसमें दिया इंग्लिश में। हिंदी में क्या, हिंदी में समझ में नहीं आता ना उनको। ठीक है, तो वही है। तो इसमें ये हवी मतलब, हवी भी मतलब क्या, घी, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है। हम्म। जो व्यक्ति, फिर से पढ़ते, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है, इसको और भी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भवित कर्म करते हुए अंत तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक क्लेशों से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी हम्म, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी वस्तु है। हम्म। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यदि विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ, ये भौतिक लमश से जो ग्रस्त है ना, वो भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा ना। अगर ये जैसे वो बोलेगा, अरे ये तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में तो बनाया ही गया है भोग करने के लिए, तो यहाँ से बाहर क्यों जाए, तो हम भौतिक कार्य ही करेंगे ना जो भौतिक जगत में है, क्यों हम आध्यात्मिक कार्य करें ना। जो बोलने वाला ऐसा बोल सकता है, करेक्ट। लेकिन क्या है, अगर उसको भगवत धाम जाना है ना, तो उसको इस भौतिक जगत से बाहर निकलना ही पड़ेगा। भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आध्यात्मिक कार्य करना ही पड़ेगा। और वो भी कैसा कार्य करना पड़ेगा,
पूरे फोर्स के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जब तक, जैसे प्लेन है ना, प्लेन क्या करती है पहले, बस के जैसे चलती है ना, है उसके जो रनवे रहता है, रनवे के ऊपर वो कैसे चलती है, बस के जैसे जोर से चलती है, और इतना जोर से चलने लग जाती है कि एक टाइम आता है कि जुप से उसका उसको टेक ऑफ हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण का बल काट दिया, इतने फोर्स से वो हो गया कि उसने गुरुत्वाकर्षण बल को काट दिया। जब काट दिया तो वो चीज, वो जो प्लेन है वो आसमान में उड़ने लग गई ना। तो हमें भी यहाँ का अट्रैक्शन काटने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना आध्यात्मिकता में, तब जाके हम यहाँ का जो अट्रैक्शन उसको काट पाएंगे भौतिक जगत का। नहीं तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है ना। विधि सिंपल है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ना, भक्तों का संग, और क्या है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ करना ना, उसको पढ़ना, उसको समझना ना, और अपने जीवन में उतारना ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। खाली पढ़ लिए सुन लिए उससे भी नहीं होगा, उसको हमको अपने जीवन में उतारना है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त होता है तो उसे दही दिया जाता है ना, वो भी दूध से ही बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना, कांच को काटने के लिए कांच ही यूज करते हैं। कौन सा कांच? हीरा ना। जो कांच काटते हैं वो हीरा रहता है ना, छोटा, वो लोग के जो ब्लेड रहता है उसमें हीरा लगा हुआ रहता है छोटा सा। उस हीरे से वो लोग खटाखट खटाखट कांच को काटते रहते हैं ना। तो कांच को काटने के लिए हीरा। ऐसी जहर जो रहता है, अगर चला जाता है तो जहर को मारने के लिए जहर ही दिया जाता है ना। एंटीडोट जो रहता है उसका जहर का, वो जहर ही रहता है, उसको काटता है। ऐसे भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, यहाँ गीता में दिया हुआ है। यही यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित है, किंतु जब वह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए बताया, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनकी दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जो शरीर से आभा निकल रही है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश ना, प्रकाश सूर्य से निकल रहा है तो वो क्या है? ब्रह्म ज्योति जैसा है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब वह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवा होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। हम्म ना, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है ना। जैसे हमारा जो, हाँ, अभी हमारा शरीर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो शरीर क्या है? पदार्थ है। और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो है आध्यात्मिक, वो सत्य है ना। और जो शरीर है वो पदार्थ है, तो इसलिए कहा गया माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। नहीं, माया द्वारा आच्छादित है हमारा, तो ये क्या है? पदार्थ है। जब यही पदार्थ परम सत्य की निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है ना। जैसे ये जो शरीर है इसको हम लोग भगवान की भक्ति में लगाएं, इस शरीर को या कोई भी वस्तु को, तो क्या हो जाएगा? वो आध्यात्मिक गुण उसके अंदर आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है
जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हम्म। हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। एकाकार होने का मतलब क्या कि वो सब आध्यात्मिक हो जाते हैं। हम्म, हवन, अग्नि, क्यों? क्योंकि ये सब किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? ये सब प्रयुक्त हो रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए। हम्म, हाँ, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। हाँ, तो जैसे हमको वो बताया जाता है ना कि जैसे जो हमारा कान है वो क्या है? वो एक कुंड के समान है ना। जैसे कुंड में जो लकड़ी डालते हैं उसमें आग लगती है ना, तो ये जो हमारा कर्ण है वो किसके समान है? वो है कुंड के समान ना। और इसमें घी डालना है, जब कुंड बन गया है ना तो उसमें घी लकड़ी सब डालना है ना। तो घी क्या है, काम करता है? जो घी है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। इस कान में हमको हरे कृष्ण महामंत्र डालना है, तो यही यज्ञ हमको करना है। इसी को क्या कहते हैं? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। इसी को हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं कि जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, ये मंत्र है, ये हमारे कान में जाना चाहिए ना। कान में जब सुनेंगे जाएंगे तब हमारा अंदर का जो बहुत सालों का, बहुत ही जन्मों जन्मों का जो मैल जमा है ना वो साफ होगा ना। चेतो दर्पण मार्जनम। जो चित्त है उसका मार्जन होगा, साफ होगा, जो हम हरि नाम को अपने कर्णों में डालेंगे, कान में ना। इसीलिए हमको ध्यान से सुनना है। कभी कभी क्या हो जाता है ना एक्चुअली, कि हम लोग बहुत उसको लाइटली ले लेते हैं और उसको ध्यान से नहीं जपते। एक हाथ में मोबाइल देखते हैं और एक हाथ में हम जप करने लग जाते हैं ना। तो इससे क्या हो जाता है? इससे दिक्कत होती है ना, इससे अपराध हो जाता है एक्चुअली ना। तो इसीलिए हमको जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमको फोकस्ड होके चैंटिंग करना है ना। कभी अपसेंट माइंड होके चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा अपसेंट माइंड में ही चैंटिंग करेंगे ना। प्रेजेंट प्रेजेंट माइंड में करना चाहिए ना। पूरा माइंड फुल होके चैंटिंग करना चाहिए, मतलब कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरा चैंटिंग पे ही होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए ऐसा। लेकिन क्या हो जाता है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा दिन से करते 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 हमको लगता है अरे बस अभी थोड़ा ऐसे भी चलो कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है ना। हमको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं लगता कि हमने चैंटिंग किया है आज ना, अपने को ही तकलीफ हो जाती है। इसीलिए हमको थोड़ा समझ के चैंटिंग करना चाहिए। यही बताया, थोड़ा इस श्लोक में थोड़ा वर्ड्स थोड़े टफ टफ आए हैं ना, हम देख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको ना, हमको भगवान की जो ये सब चीजें बताए गया है किसके लिए, कि हम कृष्ण भावनामृत में कैसे कर्म करें ना, उसके बारे में बताया गया है ना, ऐसे। हम्म। तो इसमें अगर मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पर सब शब्दों की परिभाषा दी गई है ना। ब्रह्म की परिभाषा दी गई है। ब्रह्म किसे कहते हैं ना, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मिला है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही डेफिनेशन मिलेगा जिससे कि आगे चल के हमको कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो बार बार हम अगर इसको पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना। इस शुरुआत में बता दिया, अगली बार ये बार बार यूज करेंगे इसको, तो हमको पता है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है। और इसमें माया, परम सत्य का और इसका पदार्थ का अंतर बताया है। ठीक है? तो हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं अभी। दैवम दैवम एव अपरियज्ञम योगिनः पर्युपासते
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेने यज्ञेनेव उपजुह्यति। हम्म, यज्ञेनेव यज्ञेन एव उपजुह्यति। दैवम् एवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते। ब्रह्मज्ञावपरे ब्रह्म अपरे यज्ञम् यज्ञेन एव उपजुह्यति। ये श्लोका था, कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। दैवम एव अपरे यज्ञम देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ब्रह्म अग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्यति। इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। दैवम देवताओं की पूजा करने में, एव इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, योगिना योगी जन, पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म परम सत्य का, अग्नौ अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार, उपजुयति अर्पित करते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भवित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। ना कुछ पाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं ना। बहुत सारे टाइप के, कोई आता है भट्ट जी, वो बोलता है कि ये यज्ञ करो। यज्ञ में कितने लक्ष्मी लग जाती है, 20,000, 25,000, कोई कोई 50,000, लाखों लग जाते हैं ना। देखते हैं वो लोग भी कि ये कितना दे सकता है, उसके हिसाब से उनका उनसे वो करवा लेते हैं ना, यज्ञ करवा लेते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि भौतिक सुख की कामना करते हुए इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग ना, भौतिक संपदा की आहुति देना मतलब क्या, यही सब में खर्चा करना। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना। तो यहाँ पर निर्विशेष का बताया गया है। तो यहाँ पर जो आया है कि अन्य लोग निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं ना। तो यहाँ जो निराकार ब्रह्म आया है, ये भी क्या है, ये स्वरूप है ना भगवान का। तीन स्वरूप है ना, रूप है क्या, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान स्वयं मतलब साकार रूप भगवान का। निराकार ब्रह्म मतलब जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज, उसी को ब्रह्म कहते हैं ना। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, कैसे ब्रह्म में हम सारे कर्म को, अपने जो भी है उसको दे देते हैं, ब्रह्म में सारे कर्म लीन हो जाते हैं, मतलब जो ज्योति आ रही है उसमें लीन हो जाती है। वे अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं ना। यहाँ पर अन्य लोगों की बात आई है ना?
देखिए, जो कृष्ण भावना भवित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। करेक्ट, ये कृष्ण भावना भवित लोगों के बारे में बताया गया है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भौतिक संपदा की आहुति देते हैं ना। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वो क्या, वो वरदान देंगे ना, उसके लिए वो लोग ऐसी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, मतलब क्या हो गया, जो इसमें भी नहीं, जो इसमें, जो निर्विशेषवादी के बारे में बात करें, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है ना। किसको? देवतागण ना, भगवान की क्या है, शक्ति है। हम्म, इन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने और इसके लिए किया गया। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं ना, भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करना, ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। हाँ, निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु इसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता ना। थोड़ा ये जो श्लोका का तात्पर्य थोड़ा टेक्निकल है ना। टेक्निकल मतलब इसमें थोड़ा बताया गया है ना, निर्विशेषवादी, निराकार, और फिर सकाम कर्मी के बारे में भी आया है ना। जैसे यहाँ पे आया है, दूसरे में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, और किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह अपनी सारी भौतिक संपत्ति के साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वो परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता, उसका स्वरूप बना रहेगा। हम्म, ठीक है। तो ये था आज का श्लोक। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आज का जरा टफ था। अभी कैसे होगा कि जो लेवल है ये बढ़ते जाएगा ना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें टफ होते जाएंगी ना। ठीक है। एक सेकंड देना मुझे। हम्म,
तो यहाँ पे जो यज्ञ आया हुआ है, हाँ, यहाँ पे जो यज्ञ आया हुआ है, ये यज्ञ कैसा यज्ञ है? ये यज्ञ है कि ऐसे नहीं कि हम लोग जब यज्ञ आता है तो हमारे नजर में सीधा क्या आ जाता है? हवन कुंड आ जाता है ना, उसमें हमको लकड़ियां दिखती हैं, अग्नि जल रही है ना, ये हमको दिखने लग जाता है ना। लेकिन यज्ञ मतलब क्या है कि जो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उसको भगवान के लिए अर्पण करना, तो वो भी क्या है, एक टाइप का यज्ञ ही चल रहा है। हम्म? जैसे हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा समय ना, हम अपना समय का क्या कर रहे हैं? आहुति दे रहे हैं ना, हम अपने समय को दे रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो ये यज्ञ है। ऐसे। हम्म, तो यही सेक्रीफाइस है ना, हम अपना समय दे रहे हैं, समय सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपना। हम्म, ऐसे। करेक्ट है ना, तो यही है। और ब्रह्म ज्योति तो समझ गए ना, भगवान के शरीर से जो आभा प्रकट हो रही है ना, वो है। जैसे सूर्य का गोला है ना, और अंदर सूर्यदेव बैठे हैं गोले के अंदर, और फिर जो प्रकाश बाहर निकल रहा है सूर्य से ना, जो हमारे इस पृथ्वी लोक तक भी पहुंच रहा है, जो प्रकाश ना, वो क्या है? वही ब्रह्म ज्योति है। हाँ, जैसे भगवान, भगवान का धाम, और फिर धाम के अंदर कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। और धाम की पूरा इसमें जो एक लाइट आ रही है धाम के बाहर, हाँ, वो लाइट भी धाम के बाहर तक आ रही है, तो वो एफल्जेंस है भगवान का। हाँ, उसी से सारा आध्यात्मिक जगत क्या है? वो प्रकाशमान है। पूरा आध्यात्मिक जगत भगवान की शरीर से जो आभा प्रकट होती है। ऐसे तो वही है निराकार ब्रह्म। हम्म, ऐसे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न था कि अभी आपने ब्रह्म ज्योति एक्सप्लेन किया है कि क्या है। तो हम्म, आत्मा को भी ज्योति बोलते हैं ना, तो वो भी भगवान का ही एक अंश होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आत्मा में और वो अभी जैसे, यस माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आत्मा का क्या है कि अंश है ना, और भगवान का हम देखते हैं जैसे अभी सूर्य भी एक क्या है? एक भगवान का एक अंश ही है ना। लेकिन सूर्य में हम देख सकते हैं कि कितनी शक्ति है ना, कितना तीव्र तेज निकल के आ रहा है ना सूर्य से। तो वही अंतर है माता जी हमारे में और भगवान में। भगवान से जो तेज निकल रहा है ना, वो कितना सारे जो कह सकते हैं कितने सारे वो प्लैनेट्स को, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, उन सारे लोगों को वो प्रकाश दे रहा है, उनका जो शरीर से जो तेज निकल रहा है ना। और हमारे इसमें कहते हैं कि जब आत्मा, जब भगवान से भगवान के अंदर जब बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं आध्यात्मिक इसमें, तो जो हमारा जो दायरा होता है ना एफल्जेंस का, वो कम से कम जैसे 1 फीट 2 फीट का दायरा रहता है एफल्जेंस का, किसी किसी का 1 मीटर रहता है ना। तो उनके जो अगल बगल का जो पूरा रहता है, 3 फीट तक पूरा एफल्जेंस रहता है, 3 4 फीट तक। हम्म। जैसे हम लोग महाराज ये लोग के इसमें देख सकते हैं कि उनके अंदर बहुत तेज रहता है। तो वो एफल्जेंस वही रहता है, उसी को कहते हैं। तो हमारा आंशिक है बहुत, हम चूंकि हम लोग भगवान के अंश है ना, बहुत वो छोटे हैं हम लोग, तो हमारे अंदर उतना है। तो यही डिफरेंस है माता जी, कि उनका बहुत एफल्जेंस है। जैसे इस भौतिक जगत खाली क्या है? 1/4 है, और आध्यात्मिक जगत है 3/4 है। मतलब 75% पूरा आध्यात्मिक जगत है। और वो सारा पूरा भगवान के ही शरीर से जो आभा निकल रही है, एफल्जेंस निकल रहा है, उससे पूरा प्रकाशमान है ब्रह्म ज्योति से। ऐसे तो यही अंतर है माता जी, हम लोग चूंकि अणु है, भगवान विभू है।
हम्म। हम्म, ठीक है प्रभु जी। मात्रात्मक। प्रभु जी, ऐसा कोई बुक है जो अभी आपने बोला कि आगे के श्लोक डिफिकल्ट हो जाएंगे, लाइक जो वर्ड्स है उतना भगवान पर ब्रह्म निर्विशेष वगैरह, तो ऐसा कोई बुक है रेफर करने के लिए जिससे और थोड़ा क्लियर हो सकता है? हाँ माता जी, एक है कि भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाएं करके हैं, एक बुक ना, जिसको भक्ति रसामृत महाराज ने लिखा है, उसको डेडिकेट किया है श्रील प्रभुपाद को, तो उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये सब चीजों का रेफरेंस लेके थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि आगे चल के बहुत टफ हो जाएगा। टफ होगा, लेकिन आप समझेंगे ना। ऐसे इतना टफ नहीं हो जाएगा कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे। थोड़े खाली वर्ड्स टफ होंगे, लेकिन उसके अंदर का जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंडेबल होगा, वो समझ में आएगा। ठीक है, वर्ड्स नहीं, खाली थोड़ा हमारे टफ रेफरेंस होगा। की हाँ, मैं बोल रही थी। वर्ड्स खाली टफ होंगे, बाकी अंदर का जो सार वही रहने वाला है, तो इसीलिए आप डरिएगा मत। धीरे धीरे आप ज्वाइन करिएगा सेशन, तो हम लोग ट्राई करेंगे एकदम इजीली वो चीज को समझने के लिए ना। ऐसे बाकी ठीक है क्या है प्रभु कि जी। धीरे थैंक धीरे यू। इसको पढ़ते पढ़ते ये आसान हो जाएगा ना। शुरुआत में कोई भी चीज हम करते तो टफ लगती है ना। कोई भी कार्य, जैसे अगर केक बनाना है ना, हाँ। शुरुआत में जब आप केक बना रहे हैं तो आपको टफ लगेगा, लेकिन आपने 4-5 बार वो केक बना लिया तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। हम्म? या कोई भी सब्जी बना रहे हो, कोई आप ना पालक की, मेथी की कोई भी सब्जी बना रहे हो, पहली बार में वो टफ लगेगा, लेकिन जैसे ही 4 बार 5 बार 6 बार बना लिया, तब आप क्या करोगी, सीधा हाथ से उठा के उसको डाल दोगी, मसाला डाल दोगी, तुरंत डाल दोगी, आप ज्यादा सोचोगी भी नहीं। आपको पता है ना, वैसे ही है। आसान हो जाएगा जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे इसको। तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए सभी को। हरे कृष्ण।